गंगा तो पाप नाशनी है, नर्मदा में क्यों होता है अस्थियों का तर्पण? क्यों श्राद्ध के दिनों में अपने दुनिया से जाने वाले पितृ देवता को याद करके नर्मदा घाट पर श्राद्ध कर्म करते हैं लोग? ले चलते हैं टीएनआई की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कि जियत न पूछी गांख रहे और मरद गंग ले जाए और चुपड़ गगरिया सिर पे धरे कौआ है बाप बनाए। जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावतिक देशांतर्गते नरसिंहपुर, जहां हजारों वर्ष ब्रह्मा जी ने तपस्या की, उसी के नर्मदा बरमान घाट पर प्राचीन काल से होता चला आ रहा है श्राद्ध तर्पण। जैसे ही कनागत के दिन शुरू होते हैं, सनातन धर्म में अपने प्रियजन पितरों के तर्पण के लिए नर्मदा के पावन बरमान घाट पर प्रातः काल से ही पहुंचना शुरू कर देते हैं। यहाँ प्रकांड पंडित कनागत के दिनों में अपने यजमान को विधि विधान से शास्त्र सम्मत तर्पण श्राद्ध कर्म करवाते हैं। ओम भूत ग्रामस चतुर्वेदस्त्रप्यताम् और जनेऊ कंठी बना के गले में डाल लीजिए, हाथ में जवा लेकर। बरमान घाट पर बाकायदा कनागत के दिनों में अपने प्रियजनों की आत्माओं को जल देने एवं श्राद्ध कर्म करने के लिए भीड़ सी लगी रहती है। भारतीय धर्म शास्त्रों में अपने मृत परिजनों को श्राद्ध कर्म के माध्यम से तर्पण के माध्यम से याद करने की एवं उन्हें जल भोजन देने की परंपरा है। इसी को भारतीय समाज आज भी निभाता चला आ रहा है। प्रत्येक वर्ष का लगभग 1 माह अपने प्रियजनों की आत्माओं को याद करने का समय होता है। इसमें जो परिवार के लोग स्वर्ग गमन कर गए हैं, इस दुनिया को छोड़ गए हैं, उन्हें याद करके श्राद्ध के माध्यम से उन्हें कुशाघास के माध्यम से जल अर्पित किया जाता है तथा ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और वह हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी के पितृ नाराज हों तो फिर वह कुल का नाश कर देते हैं, यानी कि अगली संतान उत्पत्ति को रोक देते हैं। जिनको पितृ दोष होता है उन्हें श्राद्ध कर्म तर्पण करना अति आवश्यक होता है। बिना श्राद्ध तर्पण के हमारे प्रियजनों की आत्माओं को सद्गति नहीं मिलती, यानी कि उन्हें आगे का रास्ता तय करने में कठिनाइयां होती हैं। यह रास्ता केवल अपने प्रियजनों की आत्माओं के लिए श्राद्ध कर्म तर्पण करके ही, ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही प्रशस्त किया जा सकता है। इसीलिए धर्मशास्त्रों ने प्रत्येक सनातनी धर्म से जुड़े व्यक्तियों के लिए श्राद्ध कर्म करना अनिवार्य बताया हुआ है। ओम देवासुरा यक्षा नागा गंधर्वा राक्षसा पिचासा गुहाका सिद्धा कुष्मांडा खगा जलेचरा भूनिया बासच्च जंतुवा प्रीतिमेते पित्यांशु मादेत माखला नारकेशु समस्तेषु यातनेषु चास्तथा तेषां दीते सल्लमया ये बांधवा ये जनमानी बांधवा ते सर्वे तृप्यंतु ये चामा कौश कंचना। हम सिर्फ अपने पितरों को ही नहीं, देवता राक्षस भूत प्रेत सबके लिए मोक्ष दिलाने के लिए यह तर्पण किया जाता है। नर्मदा एक पवित्र नदी है जो मोक्षदायिनी है, इसलिए यहाँ पर आते हैं कि मोक्ष हमारे समस्त पितृगणों को, जीव जंतुओं को, राक्षस पिशाच जो भी हमारे परिजन हो चुके हैं उन सबके लिए मोक्ष दिलाने के लिए मां नर्मदा में और तर्पण किया जाता है। इसका यही महत्व है। जो परिजन लोग जब इस पितृपक्ष में, जैसे कि हम दुर्गा जी की रोज पूजन करते हैं, मगर नवरात्रि में विशेष पूजन करते हैं, इसी प्रकार से जो पितृपक्ष है यह विशेष है। हम पितरों का तो घर में रोज स्मरण करते हैं, मगर इस पितृपक्ष में उनको बुलाते हैं, उनके लिए भोजन इत्यादि श्राद्ध करते हैं, जिससे उनको आत्म शांति की प्राप्ति हो। और जो पितृगण नहीं करते तो वह अपने परिजनों का फिर खून चूसना चालू कर देते हैं और किसी प्रकार की कोई तरक्की नहीं होने देते, हर तरफ से परेशान करते हैं पितृगण। तो हम उनसे यही आशा रखते हैं, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही धन धान्य पुत्र पौत्र सब चीज़ की प्राप्ति होती है। अपने प्रियजनों की आत्मा, जिसे हम पितरों के रूप में जानते हैं, उनकी भी पूजा करने का भारतीय धर्मशास्त्रों में विधि विधान है। इस विधान के तहत पवित्र नदियों के जल में खड़े होकर अपने प्रियजनों की आत्माओं का पितरों के रूप में पूजन किया जाता है तथा उन्हें जल के माध्यम से तर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे प्रारंभ होकर
ऋषियों को, पितरों को और जितने भी 84 लाख योनियों में जो भी जीव जंतु जहाँ पड़ा है उन सबको आत्म तृप्ति के लिए हम जल प्रदान करते हैं। भला ही वो कोई देश प्रदेश कहीं भी हो, उसको उसके निमित्त जल दिया जाता है और उस जल की तृप्ति से वो हमको एक आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पितृपक्ष में हर व्यक्ति को निश्चित तौर पर यह कार्य करना चाहिए और इस कार्य करने से हमको आत्म शांति, परिवार में सुख समृद्धि जिनको चाहिए, ऐसा अनुभव किया है हमने। पितृ तर्पण में सहयोग करते हैं ऐसे गुरुओं को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुओं की कृपा से ही हम इस पुनीत कार्य को कर पा रहे हैं। तर्पण जो करते हैं, हर व्यक्ति को तर्पण करने का अधिकार है, हर किसी व्यक्ति को करने चाहिए। तर्पण करने से हमारे जो पितृ हैं वो मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए 15 दिन आते हैं। 16 दिन का यह कार्यक्रम है जो भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर कुंवार में पितृमोक्ष अमावस्या को समाप्त होता है। हम सभी तर्पण करने के लिए प्रथम दिन नर्मदा जी आते हैं और आखिरी दिन आते हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी है। जो लोग इस प्राचीन परंपरा को निभाते हैं उनके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। पितृ देवता की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए भारत में पितृ देवता भी हर शुभ अवसर पर पूजे जाते हैं। कि जियत न पूछी गांख रहें और मरद गंग ले जाए और चुपड़ गगरिया सिर पे धरें, कौआ है बाप बनाए, तो वो ना हो। अभी यदि मान लो जीवन है तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी हम सेवा अच्छे से करें, फिर बाद में तो सिर्फ याद और उसके अलावा कुछ नहीं रहता मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी जो भी है सब बड़े श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अपना ये कार्यक्रम में सहयोग लें और सबको याद करना चाहिए। ऐसा इस पावन और कल्याणकारी दिनों में हम सभी पितरों को नमन करते हैं और उन सबको याद करते हैं जो इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चले गए हैं। इस नाश्वर शरीर का जिनने त्याग कर दिया है, वो हम सभी पितृ, हमारे परिवार के जितने भी पितृ हैं, उनको याद करने के लिए ये साल का एक महोत्सव के रूप में हम सब मनाते हैं। और यह एक बड़ा विधि विधान का कार्यक्रम है जिसमें हम उनको याद करते हैं। नरसिंहपुर का नर्मदा तट घाट ऐसा ही घाट है जहां हर वर्ष कनागत के महीने में अपने प्रियजनों के लिए श्राद्ध तर्पण कर्म करने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा होती है। यहां प्रकांड पंडितों द्वारा शास्त्रों के मत अनुसार यहां पहुंचने वाले स्वावलंबियों को विधि विधान से श्राद्ध कर्म एवं तर्पण कराया जाता है। ओम औषधयस्त्रप्यन्ताम, ओम वनस्पतियस्त्रप्यन्ताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्भीतस्त्रप्यताम। नरसिंहपुर TNI संवाददाता अमित कुमार वर्मा ने ब्रह्मा की तपोस्थली नर्मदा तट बरमान घाट पर पहुंचकर यहां पहुंचे अपने प्रियजनों श्राद्ध तर्पण करने वाले लोगों से बात की और जाना श्राद्ध कर्म तर्पण का उनके जीवन में क्या महत्व है, क्यों करते हैं वह अपने प्रियजनों की आत्माओं का श्राद्ध एवं तर्पण पितृ के रूप में। पितृ मोक्ष प्राप्ति के लिए हम लोग ये तर्पण करते हैं। मैं करीब 7 साल से ये तर्पण कर रहा हूँ। जैसे हम देवी देवता के लिए भोग लगाते हैं, पूजन करते हैं उनका, वैसे ये 15 दिन हम लोग मानते हैं कि इन 15 दिन में हम अपने पितरों को, दादा को, दादी को, माँ को, पिता को, अन्य जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे सगे संबंधी हैं या मित्र हैं, यार हैं, उनको याद कर लें, उनको भोग लगा लें, उनको प्रणाम कर लें, उनके चरणों में वंदन कर लें, भगवान के कोई इनको मोक्ष प्राप्ति हो, ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं। ये तर्पण जो कार्यक्रम है ये 15 दिन का है और इसमें हम अपने पूर्वज सयानों को याद करते हैं, इसलिए कि आप हमको ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे घर में धन्य धान और की पूर्ति रहे और सुख शांति बनी रहे। ऐसा हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और अपने मित्र हैं, जो भी अपने परिवार के दादा दादी, नाना नानी, बुआ, चाचा चाची, भाई बहन, जो कुछ भी अपने इस संसार में नहीं है, हम उनको याद करते हैं और उनसे हम
हाथ जोड़ के विनय निवेदन करते हैं कि आप हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए ऊपर से कि हम लोग सब बढ़िया सुख शांति से रहें और हमारे घर में धन्य धान्य और आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्राद्ध और तर्पण की शास्त्र सम्मत विधि क्या है, इस बारे में श्राद्ध तर्पण कराने वाले प्रकांड पंडितों ने TNI को बताया। श्राद्ध तर्पण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी मनुष्य यहाँ पे जन्म लेता है वो 3 ऋणों से जन्म लेकर आता है। एक पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण तो भगवान की पूजन, संध्या, भजन पूजन आदि के द्वारा देव ऋण से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से साधु संतों का, अतिथियों का स्वागत सत्कार करके, उनकी सेवा करके मनुष्य ऋषि ऋण से भी मुक्त हो जाता है। लेकिन पितृ ऋण जो है, पितृ ऋण मनुष्य पूरे जीवन में जब तक वह जीवित रहता है पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए इस पितृ ऋण को दूर करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक वर्ष में 15 दिन के लिए जो श्राद्ध पितृपक्ष बतलाया है, उस पितृपक्ष में अपने बुजुर्गों का, अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध आदि करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्ति पा सकता है। अब तर्पण कहाँ करना चाहिए, तो बतलाया है कि घर में तो महत्व है, घर से ज़्यादा महत्व बतलाया है गोष्ठी। गोष्ठी मतलब सामूहिक रूप से जो तर्पण करते हैं। और उससे ज़्यादा महत्व देव मंदिर, भगवान के मंदिर में करो, वहाँ का भी महत्व है। और उससे ज़्यादा महत्व बताया है तीर्थ स्थान में, तीर्थ नदी या तीर्थ स्थान में सबसे ज़्यादा महत्व बतलाया गया है। भारत में जो भी लोग सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, वह कनागत के पूरे महीने में अपने प्रियजनों की मृत्यु की तिथि अनुसार श्राद्ध कर्म तर्पण करते हैं। इसके अलावा जिनकी तिथियां याद नहीं होती, उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे आज भी भारतीय समाज निभा रहा है। हाथ में जवा लेकर इस वाले भाग से पवित्र नदियों में तर्पण का महत्व माना गया है। जो इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके पुत्र और परिजन उनको मोक्ष देने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए श्राद्ध के महीने में तर्पण करते हैं। भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि ब्रह्म घाट नर्मदा तट से TNI के लिए अमित वर्मा, कैमरामैन अंशुल नामदेव के साथ।